हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। आज हम लोग फ्रेंड्स वैदिक युग के बारे में देखेंगे। हड़प्पा वाला पार्ट जो था हम लोग का ख़त्म हो गया। हम लोग देखे थे कि हड़प्पा का जो काल था वो 2350 से 1750 BC तक था। तो आज हम लोग वैदिक युग के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हम पूरा डेप्थ स्टडी कर रहे हैं और पूरा वीडियो को हर एक पार्ट में बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट हमसे गलती से न छूटे। तो बिना देर किए हुए हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं सीधे। तो वैदिक युग के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। वैदिक काल को फ्रेंड्स दो भाग में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जो है फ्रेंड्स 1500 BC से लेके 1000 BC तक चला है और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से लेके 600 BC तक चला है। वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार लोहे का प्रयोग था। फ्रेंड्स, वैदिक काल का जो विभाजन का मुख्य आधार था वो लोहे का प्रयोग था। पूर्व वैदिक काल जो था फ्रेंड्स, पूर्व वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका जो मुख्य आधार था, क्योंकि 1000 ईस्वी पूर्व जो है ना फ्रेंड्स, वो लोहे का प्रयोग हुआ है। और लोहे का प्रयोग के कारण यहाँ उत्तर वैदिक काल को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, उत्तर वैदिक काल और एक होता है इससे पहले पूर्व वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में फ्रेंड्स कृषि का, इसलिए उत्तर वैदिक काल में कृषि का जो है आविष्कार हो गया, क्योंकि लोहे का प्रयोग से। यही सब है। तो फिर आगे देख रहे हैं। वैदिक काल का समस्त जानकारी का स्रोत वेद है और वेद विद धातु से बना है। वैदिक काल जो है फ्रेंड्स, इसका समस्त जानकारी का स्रोत जो है वेद से हमको मिलता है। वैदिक सभ्यता का मुख्य निवासी आर्य कहलाता था। वैदिक सभ्यता जो है फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य निवासी था वो आर्य कहलाता था, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम व्यक्ति। आर्य का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसको हम श्रेष्ठ व्यक्ति भी कहते हैं, कुलीन व्यक्ति भी कहते हैं, उत्तम व्यक्ति कहते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं फ्रेंड्स। डिफरेंट आदमी ने डिफरेंट बात कही है, तो सबको हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, उसने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द आर्टिक होम ऑफ आर्यंस, जिसमें उनका कहना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उसके बाद दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। पंडित गंगानाथ झा है, इसका कहने का मतलब है कि आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए हैं। ब्रह्मर्षि देश मतलब होता है फ्रेंड्स गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। LD कल्ला है, उसका कहने का मतलब है कि आर्य कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका कहना है कि आर्य सप्त संधल प्रदेश से आए हुए हैं। मैक्स मुलर, ये जर्मन विद्वान थे, इनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया के बैक्टीरिया प्रदेश से आए हैं। सर विलियम जोन्स, जिसने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया है, उसका कहने का मतलब है कि आर्य यूरोपीय क्षेत्र से आए हैं। आर्य जो है जर्मनी, हंगरी, दक्षिण रूस ETC से आए हुए हैं। फ्रेंड्स, बोगजोइक अभिलेख जो 1400 BC है, 1400 BC का है, उसमें वैदिक देवताओं के नामों का चर्चा का उल्लेख मिलता है, जैसे इंद्र है, वरुण है, मित्र है आदि है। ऋग्वैदिक काल का समस्त जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है फ्रेंड्स। ऋग्वैदिक काल का जितने भी जानकारी का स्रोत है हमको ऋग्वेद से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अथर्वण वेद हैं। अब वैदिक युग के बारे में हम लोग फ्रेंड्स ऋग्वेद के बारे में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में 10,028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद का पाठ जो करता है फ्रेंड्स उसको होत्री या होता कहते हैं। यजुर्वेद में 1990 मंत्र है, इसे पढ़ने वाले को अघड़ियु कहते हैं। सामवेद में 1549 मंत्र है और इसे पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं।
अथर्ववेद, इसकी रचना अनार्यों ने की थी। फ्रेंड्स, आर्य जो थे, जो जैसे जैसे गंगा के क्षेत्र में आए और उसके बाद गंगा के जब पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश किए, तब उनका मुकाबला जो है फ्रेंड्स, तब वहाँ उसको हम लोग अनार्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले लोग थे उससे उसका मुलाकात हुआ और उसको हम लोग अनार्य कहते हैं। यानी उत्तर वैदिक सभ्यता में जैसे हम लोग आते हैं तो वहाँ उसको आर्य को अनार्य बोला जाता है। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास, वेदों के संकलनकर्ता को महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास कहते हैं। फ्रेंड्स, वेदों का जो है फ्रेंड्स रचयिता जो है ऋग्वेद का अलग आदमी किया है, फिर यजुर्वेद का अलग किया है, सामवेद का अलग किया है, लेकिन चारों वेद को जो संकलन करता है, एक रूप में व्यवस्थित ढंग से चलाया है, उसको हम लोग महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास कहते हैं उसको। अब फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ऋग्वेदिक काल की भौगोलिक स्थिति के बारे में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल में 25 नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का जिक्र है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्य सप्त संधल प्रदेश का निवासी है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में इस चीज़ का जिक्र है कि आर्य सप्त सेंधव प्रदेश का निवासी है। सप्त सेंधव प्रदेश का मतलब होता है फ्रेंड्स कि 7 नदियों का क्षेत्र, और सप्त सेंधल प्रदेश की जो 7 नदी है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। सिंधु, विलस्ता, अस्किनी, पौरुष्णी, बिपाशा, शत्रुदी, सरस्वती। फ्रेंड्स, विलस्ता को हम लोग झेलम कहते हैं, अस्कनी को चिनाब कहते हैं, पौरुष्णी को ही रावी कहते हैं, और बिपाशा को व्यास कहते हैं, और शत्रुदी का नाम सतलज है। इन सब का नाम फ्रेंड्स, ये सब नदी का नाम जो है ऋग्वेद में सब का जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी का उल्लेख हुआ है जिसका नाम मरुद वृद्धा है। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी का उल्लेख हुआ है जिसे मुजवंत कहते हैं, जहाँ से आर्य सोमरस बनाने के लिए सोम प्राप्त करते थे। और धार्मिक दृष्टिकोण से आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे नदीतमा कहा गया है, अर्थात नदियों की माँ। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बार तो सिंधु नदी का जिक्र आया है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि धार्मिक दृष्टिकोण से आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो हम लोग कहेंगे सरस्वती। और सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, नदीतमा जिसका अर्थ होता है नदियों की माँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का वैदिक काल चल रहा है। वैदिक काल का और एक पार्ट आएगा, 1 पार्ट या 2 पार्ट जो भी आए, उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। और उनके बाद जो है फ्रेंड्स, वेद जो है वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सब के बारे में उसके बाद हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है, और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।